नमस्कार। हमने अध्याय 7 में देखा कि यूनिवर्स का एनर्जी कोड क्या है। अध्याय 8 में हमने सीखा कि डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कैसे करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर की जिसे श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी अध्याय 9, राज विद्या राज गृह योग। आपने यूट्यूब पर मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेथड्स देखे होंगे। स्क्रिप्टिंग करो, वाटर टेक्निक यूज करो, 21 दिन तक एफर्मेशंस लिखो। पर आज जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे आसान शॉर्टकट है। इससे बड़ा शॉर्टकट आपको पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में श्री कृष्णा अर्जुन को एक ऐसी सीक्रेट विद्या बताते हैं जो सबसे ऊपर है, सबसे प्योर है और जिसका रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है। अगर आप बार-बार ट्राई करके थक चुके हो और आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा आहा मोमेंट मिलने वाला है। तो चलिए अध्याय 9 को पूरा डिकोड करते हैं। अध्याय 9 के पहले ही श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें ये सबसे बड़ा सीक्रेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर अनसूया है, यानी तुम्हारे अंदर कोई जेलसी, कोई जलन या कोई एनवी नहीं है। यहाँ छुपा है पहला लॉ। मैनिफेस्टेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके दिल में किसी और के लिए जेलसी है। अगर आप किसी और की लंबी गाड़ी या बड़ा घर देखकर अंदर से जलते हो, तो आप यूनिवर्स को लैक की वाइब्रेशंस भेज रहे हो। श्री कृष्ण क्लियर कर रहे हैं कि अगर इस सुप्रीम नॉलेज और एनर्जी को एक्सेस करना है, तो पहले दूसरों की सक्सेस से खुश होना सीखो। क्लीन हार्ट इज इक्वल टू इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। अब आते हैं इस पूरे अध्याय के सबसे फेमस और सबसे पावरफुल श्लोक पर। अगर आपने इस एक श्लोक को समझ लिया, तो आप लाइफ में कभी भी डरोगे नहीं। श्लोक नंबर 22। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पूरे मन से सिर्फ मेरा चिंतन करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास पहले से है उसकी रक्षा भी मैं खुद करता हूँ। योग क्षेम वहां में हम। मॉडर्न मैनिफेस्टेशन गुरुज इसे कहते हैं द लॉ ऑफ टोटल सरेंडर। हम हमेशा कैसे होगा, कब होगा, मिलेगा या नहीं, ये चक्कर में डर और एंग्जाइटी में जीते रहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ आपको पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी सिक्योरिटी पॉलिसी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम अपना काम करो, मुझ पर ट्रस्ट रखो और बाकी चिंता छोड़ दो। जब आप ट्रस्ट मोड में आते हो, तो चीजें अपने आप होने लगती है। चीजें आपके पास ऑटोमेटिक खिंच के चली आती है। कई बार हमें लगता है कि मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी विधि चाहिए या बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेस चाहिए। श्री कृष्ण ने ये मिथ को श्लोक नंबर 26 में बिल्कुल तोड़ दिया। वो कहते हैं, अगर कोई मुझे सच्चे दिल और प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी ऑफर करता है, तो मैं उसे बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, पत्ता, फल, फूल, पानी, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये रेडी टू अवेलेबल चीजें एंड दैट टू फ्री। इसका मतलब है कि यूनिवर्स के लिए आपके मटेरियल रिसोर्सेज की कोई कीमत नहीं है। कीमत है आपके इंटेंशंस, भाव की। आप कितनी लंबी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उस स्क्रिप्टिंग के पीछे कितना बड़ा ग्रेटिट्यूड और प्योर लव फील कर रहे हो, फर्क उससे पड़ता है। मैनिफेस्टेशन एक्सपेंसिव चीजों से नहीं, प्योर इमोशंस और हाई वाइब्रेशन से होती है। अगर आप कहते हो कि भाई, मेरे पास मेडिटेशन करने का अलग से टाइम नहीं है,
तो श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 27 में इसका भी सॉल्यूशन दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम दिन भर में जो भी करते हो, जो खाते हो, जो ऑफर करते हो, जो काम करते हो या जो भी दान देते हो, उन सबको मुझे डेडिकेट कर दो। इसे कहते हैं लिविंग इन अलाइनमेंट। मैनिफेस्टेशन कोई 10 मिनट की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपना पूरा काम, हर एक काम, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या खाना खाना हो, ये सोचकर करते हो कि मैं ये यूनिवर्स मतलब कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, तो आपका हर एक्शन एक वाइब्रेशनल मेडिटेशन बन जाता है। आपकी वाइब्रेशन हमेशा क्लीन रहती है और नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाती। तो चलिए अध्याय 9 से सीखी हुई बातों को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारे, ये है आपके 3 अल्टीमेट स्टेप्स। स्टेप 1, ड्रॉप द एंग्जाइटी। जब भी आप कोई विश यूनिवर्स के सामने रखे, उसके बाद योगक्षेमम श्लोक को याद करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें और कब होगा का स्ट्रेस लेना बंद कर दें। स्टेप 2, फोकस ऑन इंटेंशन। आपका भाव कैसा है वो देखिए। कोई भी गोल मैनिफेस्ट करते वक्त चेक करें कि आपका इमोशन क्या है। क्या आप डर से मांग रहे हैं या प्यार और ग्रेटिट्यूड से? हमेशा थैंकफुलनेस के फ्रीक्वेंसी से ही ऑपरेट करें। स्टेप 3, डेडिकेट योर डे। रात को सोते वक्त बस 1 मिनट के लिए सोचे, आज मैंने जो भी काम किया, जो भी मेहनत की, वो सब मैंने यूनिवर्स को डेडिकेट कर दिया। इसे रोज करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंट रिप्रोग्राम हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9 हमें सिखाता है कि मैनिफेस्टेशन मुश्किल नहीं है। जब आप पूरे ट्रस्ट और प्योर लव के साथ डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपका ध्यान रखने लगता है। आपको राज विद्या राजयोग का ये सीक्रेट कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रस्ट द यूनिवर्स, कीप मैनिफेस्टिंग। जय श्री कृष्ण।